हाय फ्रेंड्स, मैं नयन द एग्ज़ाम टॉप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान की खोजकर्ता कौन है और जीव विज्ञान शब्द दिया किसने, सजीव क्या है और सजीव की इकाई क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान प्रकृति विज्ञान की 3 शाखाओं में से एक है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब ये जीव विज्ञान, सबसे पहले जीव विज्ञान अर्थात की बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ अर्थात की जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ का अध्ययन, अर्थात कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। अब 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनेरस, लेमार्क जो कि फ्रांस निवासी थे और ट्रेविनेरस जो कि जर्मन निवासी थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये कई बार पूछा है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया। लेकिन जीव विज्ञान अर्थात कि बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में सर्वप्रथम लगभग 300 ईसा पूर्व में उनके रहन सहन, उनके बारे में तथा उनका वर्गीकरण किया। इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब जीव विज्ञान अर्थात की बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं। एक को जंतु विज्ञान कहा जाता है अर्थात की जूलॉजी कहा जाता है, दूसरे को वनस्पति विज्ञान अर्थात की बॉटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं के बारे में ही बताया था। तो यह भी पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है अरस्तु। और जिस पुस्तक में इन्होंने बताया था उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये भी कई बार पूछा है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस ने 300 ईसा पूर्व के लगभग ही इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने पौधों के बारे में बताया, पौधों का वर्गीकरण किया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान का जनक एरिस्टोटल और बायोलॉजी के जनक चाहे पिता भी एरिस्टोटल जो कि सिकंदर के गुरु थे और प्लूटो के शिष्य थे। अब ये तो था जीव विज्ञान के जनक। अब हम लोग जानेंगे कि सजीव क्या है और सजीव के लक्षण क्या है। सजीव क्या है? सजीव और निर्जीव, सजीव हो या निर्जीव, सभी एक प्रकार के रासायनिक तत्वों से ही मिलकर के बने होते हैं, लेकिन कुछ विशेष लक्षण और या गुण ही सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। जैसे सजीवों में कोशिकीय संरचना पाई जाती है, सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, अर्थात कि छोटे छोटे कोशा से मिल करके सजीवों का निर्माण होता है। उसके बाद से उपापचय, इनमें मेटाबॉलिज्म होता है, अर्थात कि जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे इनकी जीवन की सारी चीजें संपन्न होती हैं। जैसे उनके अंदर पोषण, श्वसन, वृद्धि और वंश वृद्धि, ये सब जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ही होता है। उसके बाद से पोषण, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। जैसे सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद से उससे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने के बाद से अपने शारीरिक
विकास में उसका उपयोग करते हैं। और श्वसन, श्वसन क्या है? श्वसन जैसे हम लोगों को ज्ञात है कि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी तरह से सभी सजीवों में श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं, श्वसन क्रियाएं होती हैं। उसके बाद से वृद्धि एवं विकास, कोई भी सजीव वृद्धि करता है, विकास करता है, ये चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद से संवेदनशीलता, सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता से सूंघना, देखना, महसूस करना, ये सब चीजें संवेदनशीलता में आती हैं, ये सब सजीवों के लक्षण हैं। अब है अनुकूलन, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है? जैसे कि हिमालय पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, रेगिस्तान मरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहां भी जीव पाए जाते हैं, मरुस्थल में भी जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल के जीवों और हिम क्षेत्रों के जीवों में अंतर होता है, उनके अंतर होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित होकर के सजीव अपना जीवन यापन करते हैं। अगला है प्रजनन। प्रजनन मतलब कि रिस्पायरेशन अर्थात कि वंश वृद्धि। जितने भी सजीव होते हैं ये अपनी वंश वृद्धि करते हैं, अपने जैसा सजीव पैदा कर सकते हैं, ये था प्रजनन। तो ये थे सजीवों के कुछ लक्षण। अब हम लोग आगे देखते हैं सजीव की इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है। अभी हमने आपको बताया कि सजीव और निर्जीव सभी एक ही प्रकार के रासायनिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब सजीव हो या निर्जीव, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सब एटम। क्या होती है? सब एटम, सजीव या निर्जीव की, अर्थात कि उप परमाणु मिलकर के परमाणु की रचना करते हैं। उप परमाणु के मिलने से क्या होता है? परमाणु बनता है। अब परमाणुओं के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, अर्थात कि अणु बनता है, और इन अणुओं के मिलने से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक बनते हैं, अर्थात कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। और ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंडों से ही एक जीवित अणु का निर्माण होता है, और एक जीवित अणु ही मिल करके कोशिका का निर्माण करते हैं, और छोटी छोटी कोशिकाओं चाहे कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तकों के मिलने से अंग या अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र के मिलने से जीव का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछ देगा कि निम्न में सजीव की सबसे छोटी इकाई है, इसमें से कोई भी उठाएगा, चार ऑप्शन दे देगा। जैसे दे दिया कोशिका, जीवित अणु, परमाणु, तो उसमें क्या होगा? परमाणु होगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो कैसा लगा? कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।